सामने वाले को जब ये पता लगा कि भाई ये सबसे पहले आप लोग से मैं बात कर रही हूँ कि ये कार्रवाई सचिन ने नहीं किया है, मैंने की हूँ। मैं कल वीडियो भी बना के डाले थे कि हमको सपोर्ट की जरूरत है, लेकिन खैर कोई बात नहीं है, उल्टा ही हमको रिएक्ट किया गया उस समय। तो हमने सोच लिया कि भाई ये सब अब ऐसे नहीं होगा, तो हमने नोटिस भेजवा दिया। जो बंदा मुझे गाली गलौज किया है, जब मेरे पर आ गया तो हम ये कदम उठाए हैं। और जिस दिन मनीषा पर आया है जो बात, उसके लिए भी हम छोड़ेंगे नहीं। और अभी तो 2-3 लोगों के और पास नोटिस जाएगा शाम तक या कल तक, तो बढ़िया से जाएगा कि आप किसी को क्या क्या बोल रहे हो, किसी को क्या, मतलब देखो बोलने का एक सीमा होता है। मैंने भी जितना बोला ना, अगर उसमें कुछ बनता होगा तो वो मैं झेलूंगा, कुछ भी बनता होगा तो मैं झेलूंगा। मैंने किसी का बकायदा यहाँ तो नाम लिया गया, मनीषा का नाम लेकर के, मनीषा को बोल, मनीषा को बोल, मनीषा 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 मनीषा, अमित किट्टो का नाम ले लेकर के, तो अमित किट्टो का नाम लेकर के, अमित किट्टो ने कहीं सोशल मीडिया पे नहीं बोला, तो अमित किट्टो को भी तू तड़ाक किया जा रहा है, अबे अबे बोला जा रहा है, थप्पड़ मार, लोगों को हिंसा फैलाने के लिए बात की जा रही है, घर से धक्के मार के निकाल, उधर जाके गाली दो लोगों को, ये चीज बोला जा रहा है। ये सब प्रोवोकिंग में आता है, हिंसा फैलाने में आता है। मैंने कभी नहीं बोला कि आप उनको जाकर के गाली दो, मैंने कभी नहीं बोला उनको जाकर के मारो, मैंने कभी नहीं बोला कि तेरे को चप्पल से मारूंगी, मैंने कभी किसी को कुछ नहीं बोला और ना मैं ऐसा बोलूंगा। लेकिन वहां सामने वाले आकर के सबको हिंसा फैलाया जा रहा है, जो कि एक असामाजिक तत्वों में आएगा। कल लाइव में देखे थे, जो कि लाइव में बोला जा रहा था सीधे कि जाओ जाओ सब तुम लोग जल्दी से आप लोग जाइए, चप्पल मार के आइए और थापड़ मार के आइए। वो सब हम लोग लाइव को भी इसमें कर लिया है, डाउनलोड कर लिया है सारा वीडियो। और आज आपने वीडियो, और सबसे बड़ी बात, एक जो लेडी है जो इटावा में बैठी हुई है शायद या यूपी में, वो आकर के मनीषा के प्रेगनेंसी पे क्वेश्चन उठा रही है कि ये दोनों अलग है, कोई गड़बड़ तो नहीं है। आपको ये सब नहीं बोलना चाहिए, ये आपका शोभा नहीं देता है कि आप किसी के वाइफ को। कोई रिएक्ट ही नहीं किया, क्योंकि मैं ऐसे लोगों से उलझना नहीं चाहती हूँ जो कुछ भी बोल दे। मतलब मुझे तो नहीं पता उनका कैसे प्रेगनेंसी हुआ नहीं हुआ, मैं किसी का उस पर नहीं जाऊंगी प्रेगनेंसी पे, क्योंकि मुझे पता है कि क्या चीज होता है। लेकिन आप ऐसे बोल दे रहे हो कि गुड न्यूज है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, अगर भाभी प्रेग्नेंट हुई तो कैसे मतलब इतना वाहियात जवाब हम लोग देंगे कि हम खुद अपने मुंह से नहीं बोल पा रहे। ऐसा वर्ड पता नहीं सामने वाला कैसे बोल दिया, लेकिन हमने फिर भी कोई रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि अगर हम जानते हैं ना कि हम ऐसे लोगों से मुंह नहीं लगना चाहते हैं। अगर लगेंगे तो फिर वो और वीडियोस बनाएंगे, फिर और बातें बढ़ेंगी, तो मुझे लगना ही नहीं था। मैंने किसी को रिएक्ट ही नहीं किया, चाहे वो अभी 2-4 क्रिएटर खुद हमारे नाम से आके ऐसे बातें बोल रहे हैं कि तू सामने आ जा, कोई बोल रहा है प्रेगनेंसी हुआ तो कैसे हुआ, तो भाई मुझे बोलना ही नहीं है, तुम लोगों से मुंह लगना नहीं। अगर लगना होगा तो मैं ऑफलाइन ही लगूंगी अच्छे से। तो यही कारण है कि शायद ये लोग बोल नहीं रहे थे कुछ, क्योंकि ये लोग ऑनलाइन नहीं करना चाहते थे। आखिरकार वही बात हुई, ऑफलाइन आके बात करनी पड़ी। और ऑफलाइन भी क्या है, एक सेटलमेंट की बात है या जो भी है। देखो किसी को कोई उसकी जान तो नहीं ले सकता, कोई भी हो। अगर हाँ लेना है, अगर वो नियत है तो भाई वो अलग बात है। लेकिन अब मेरे को जैसे बोला गया, मैं एक वीडियो में दिखाता हूँ आप लोगों को। वो वीडियो आया है कि नहीं आया है, वो मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। उसके बाद मैं ठोक दूंगी, ऐसे मेरे को बोला गया है, ठोक दूंगी। मुझे जान से मारने की धमकी दी गई है, और मुझे बोला जा रहा है यहाँ आ जाओ। भाई क्या पता वो ठोक दे मेरे को, क्या पता मुझे गोली मार दे। ऊपर से ये भी कर रही है, ये हमारा एरिया है, यहाँ बहुत अप्रोच है, भाई मेरी बच्ची का बर्थडे आ, अभी देखो कर देना, थोड़ी खेलते हैं ऐसे के। 16 में था। उसके बाद तो मैं तुझे ही ना, देखो कैसे बोला जा रहा है, बाद तो मैं तुझे ही ना, बंदूक का इशारा करके, उसके बाद तो मैं तुझे ही ना। तो ये भाई जब जान की धमकी दी जा रही है कि मैं मार दूंगी, भाई बहुत बड़े लोग हैं ये लोग। सामने वीडियो में बोला, सब वीडियोस है मेरे पास सेव। नहीं, अगर सामने वाला कंप्लेन कर रहा है तो कंप्लेन मेरे पास भी करने के लिए मुझे भी करना है, और मुझे भी यार अगर आपको पसंद है करना तो मैं भी कर सकती हूँ। हाँ, क्योंकि हम सोचते थे कि भाई चलो बात ये ना हो कि कभी कल को पुलिस थाने चौकी जाना पड़े, तो ठीक है भैया देखो आप मेरे को बोल रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने तो आपका नाम ही नहीं लिया, कहीं जिक्र ही नहीं किया। और इतना झूठ फैला दिया गया कि 50-60 हजार में ये, तो भाई 50-60 हजार रुपए की बात मैं क्लियर कर देता हूं कि चाहे पुलिस थाने में लगे, कोर्ट में लगे, कचहरी में लगे, क्योंकि सबको पता है पैसा लगता है भैया, पैसा लगता है। लेकिन इनका क्या जुबान था, तुम पुलिस वाले को खरीदोगे। अरे भाई पुलिस को खरीदने का सोच कैसे सकते हो?
हमारे देश की कानून, हमारे देश का मतलब पुलिस एक स्तंभ है यार, उसको कैसे खरीद सकते हो आप? सोशल मीडिया पे आके ये बोल रहे हो कि पुलिस वालों को खरीदने की बात, वेरी शेमफुल। कोई पुलिस अभी भी लाइव में ये पूछा जा रहा है कि ये दोनों साथ में नहीं रहते थे तो प्रेग्नेंट हुई तो कैसे? भाई किसको पता है, कोई तो प्रूफ दे कि हम प्रेग्नेंट हैं। और किसी और मर्द के साथ कैसे कोई सोच लिया यार? और अंकुश भाई आप ऐसा बोल रहे हो, इतना वाहियात आप सोचते हो, मुझे नहीं पता है। आप तो एक मर्द हो ना, आप दूसरी मर्द के बारे में पता नहीं कैसे सोच ले रहे हो। अगर आप दूसरी औरत के लिए ऐसा गंदा सोच रहे हो तो पता नहीं आप और अपनी औरत के लिए क्या सोचते हो, मुझे नहीं पता है। भाई सुने, एक और फोन चाहिए। कहाँ है? ये है। अभी आप बोलो, आपको जो बोलना है, लेकिन मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप कौन होते हो बोलने वाले कि जब भाभी जी प्रेग्नेंट है, कुछ तो लोचा है। भाई दो प्रेगनेंसी का, मेरे को दो, मेरा प्रेगनेंसी का दो, किसी और के साथ का दो, ठीक है? किसी और के साथ वाला दो। पता है गाइस, एक औरत के ऊपर इज्जत उछालती है, इस पे सब लोगों ने बोला कि जब तुम्हारा पति किसी और औरत के बारे में बोल रहा था, अभी तक मैं इस चीज पे नहीं बोल रही थी, ये बोला जा रहा है कि जब तुम्हारा पति किसी और औरत का इज्जत उछाल रहा था तब तुम कहाँ थी? तो भाई किसी और औरत का इज्जत उछाल रहा था तो किसी और औरत ने उसके साथ क्या किया है वो मेरा पति जानता है। अगर मुझे नहीं पता होता, मुझे अगर पता होता ये सारी चीजें, तो मैं आज ये सब कुछ नहीं बोलती। मुझे खुद नहीं पता, मेरा पति खुद मेरे हाथ में पहले नहीं था। और दूसरा चीज, मैं अभी नए साल में सोची थी कि भाई चलो, मैंने मम्मी से, पापा से, मैंने पूरी अपनी फैमिली से राय लिया कि क्या करना चाहिए। तो सबने बोला कि ठीक है, कुछ टाइम पहले दो, देखो क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके बाद लास्ट ऑप्शन देखा जाएगा क्या करना है। तब जाके मैंने भी सोचा कि चलो भाई ठीक है, क्योंकि कोई भी माँ बाप ना अपने बेटी का घर उजाड़ना नहीं चाहता है, वो चाहता है कि सब चीजें ठीक हो जाए। और जैसे ही मैं यहाँ पे कल से आई हूँ, सब पता नहीं कितना बौखला गए हैं, कितना बौखला गए हैं मुझे नहीं पता। लेकिन मैं आज भी बोलती हूँ कि सामने वाले जो अभी मेरे प्रेगनेंसी का मजाक उड़ाए, भगवान, मैं खुद चाहती हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊं अपने पति से, खुद चाहती हूँ, लेकिन आप ये कौन होते हो बोलने वाले कि जब दोनों साथ नहीं रहते हैं तो प्रेग्नेंट कैसे हुए? और मैं आपसे क्यों बताऊं कि मैं साथ रहती हूँ कि नहीं हूँ? आप होते कौन हो? तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना आज पूरा वीडियो जो आपने देखा, तो आप लोग समझ ही गए होंगे, थोड़ा बहुत तो आप लोग समझ गए होंगे कि बात आखिर में किस मुद्दे पे हो रही है। यदि आप इनके फैन, आप इनके वीडियोस देखते हैं तो आपको काफ़ी कुछ तो समझ में आ ही गया होगा। और आज इतने दिनों बाद आपने देखा सचिन और अप्सरा मोम और मनीषा तीनों एक साथ में बैठे हुए, इनकी एकता तो आपने नज़र आ ही गई होगी। यही होता है परिवार का प्यार और परिवार की एकता और एक दूसरे को समझने की शक्ति। तो देखा आप लोगों ने कि सचिन को मतलब अपने परिवार के लिए स्टैंड लेते हुए, जैसा कि आपने देखा कि अप्सरा मोम को कोई कुछ भी बोल रहा है, उनके पेरेंट्स को कोई कुछ बोल रहा है तो सचिन को कितना बुरा लग रहा है। और सचिन और मनीषा के लिए कोई बोल रहा है तो अप्सरा मोम तुरंत खड़ी हो जा रही है, उनको बुरा लग रहा है। परिवार में एकजुटता और प्रेम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वही प्रेम आज इनके परिवार में नज़र आ रहा है। सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए खड़े हैं। तो अपने और पराये का भेद तो इसमें समझ में ही आ रहा है कि इनमें आपस में कितना प्रेम है, कितना भी मनमुटाव और कितना भी झगड़ा जो होते रहता है, लेकिन अंदर का जो प्रेम है वो तो कहीं ना कहीं नज़र आ ही जाता है। और यहाँ पे जो मनीषा को प्रेग्नेंट होने की बात कही जा रही है, तो उस बात का यदि प्रूफ नहीं है तो उस पर किसी को भी कोई बात कहना गलत है, और वह भी सचिन का न होकर किसी और का बता देना, तो ये भी चीज़ गलत है। इसको ठीक किया जाना ही अच्छा रहेगा। और जिसने जो भी बोला है उसका अपना गलती को स्वीकार कर ले, मान ले और इस बात को वहीं की वहीं ख़त्म कर दे, ज़्यादा न बढ़ाए। जैसा कि सचिन भी चाहता है कि इस बात को आगे न बढ़ाया जाए, किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं किया जाए। और बात जो है हंसी मतलब जितनी भी हंसी मजाक में या कैसे भी जो बात बोली गई है उसे जल्द से जल्द ठीक कर दिया जाए, और सब जो जितना भी विवाद हुआ है वो जल्दी से जल्दी ठीक और सब मिलकर एकजुट हो जाए। तो सब लोग से हम यही चाहते हैं कि भाई सारा विवाद जो ख़त्म हो और सब लोग मिलकर एकजुट हो जाए, पहले की जैसे जैसे रहते थे वैसे ही रहे, और इनका आपस का जो लड़ाई झगड़ा है वो ख़त्म हो जाए। और अप्सरा मोम का जो एक हमने देखा कि वह कैसे अपने परिवार
परिवार को इतना प्यार करती है, वो करती है, ये सब भी इनका बहुत ही अच्छा लगा। तो दोस्तों आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मनीषा जो है वो इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी हुई है कि उनके लिए ऐसा कुछ बोला गया है। तो ठीक है, धीरे धीरे सब बातें ठीक हो जाएगी। और आप लोग बताइएगा कमेंट करके, जो इतना मामला हो रहा है इसके आप लोग इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। वीडियो को अपने परिवार फैमिली में दोस्तों यदि आप लोग मीशो से शॉपिंग करते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम की लिंक दी हुई है, वहाँ जाके मुझे फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि मीशो के प्रोडक्ट का रिव्यू दिया जाता है, उनकी जानकारी दी जाती है, कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा बेस्ट क्वालिटी का है और कितना सस्ता मिल रहा है। तो जल्दी से जाइए फॉलो कर लीजिए। दोस्तों आप लोगों का इस पूरे मामले के बारे में क्या कहना है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ। बाय बाय दोस्तों।